ये लो, अम्मी का फोन आ गया है, क्या करें? उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो। जी अम्मी। कहाँ हो बेटा तुम लोग? हम लोग घर आ गए। क्यों, क्या हुआ? ऐसे कैसे घर चले गए? अभी तो तुम लोग मेरे घर आए थे, एकदम से कैसे चले गए? अरे जब हम आपके घर आए तो हमने देखा कि आप अपने छोटे दामाद की खातिरदारी में लगी हुई हैं। मुझे पता नहीं था कि आपके वहाँ आपके छोटे दामाद की खुफिया दावत चल रही है, तो मैंने सोचा फालतू में आपकी छोटे दामाद की दावत में खलल डालूं, अमानत में खयानत बनूं, इसलिए मैं वापस आ गया। नहीं बेटा, वो दरअसल मेरा छोटा दामाद खाने के वक्त घर आ गया था, तो मैंने कहा खाना खा के जाना, बिना खाना खाए जाता तो अच्छा थोड़ी लगता। अम्मी, ये आपके बड़े दामाद होने की वजह से कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि बिना दावत के आप रायता भी था। और रायता ऐसे ही नहीं बनाती आप। जब हम लोग घर पर आते हैं आपके, तब तो सिर्फ मसूर की दाल ही बनी होती है आपके घर पर। और छोटे दामाद को एसी में बैठा रखा था। और हाँ, आपने अपने छोटे दामाद को एसी में बैठा रहा था। जब हम लोग आते हैं तब तो आप इन्हें कूलर के सामने बिठा देती हैं। टैनिंग हो गई है इनके, काले पड़ गए हैं बेचारे। अरे अम्मी छोड़िए, तुम फालतू में अम्मी से बहस कर रही हो। जरा जरा सी बातों को बढ़ाया नहीं जाता है यार। अरे बेटा, मैं तो तुम लोग के लिए किचन में प्लेट्स लेने गई थी ताकि तुम लोग भी साथ में खाना खा लो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम लोग नाराज होकर चले जाओगे। अरे अम्मी, नाराजगी कैसी? मैं आज तक कभी नाराज हुआ हूँ आप लोगों से? मैं तो आपके घर को अपना घर समझता हूँ। मैं इन छोटी छोटी बातों पे नाराज हूँगा, ये दावत वाली बातों पे। और रही दावत की बात, तो जितना तेल मेरा आपके घर आने जाने में लगता है, उतने में तो मैं एक 5 स्टार होटल में पेट भर के खाना खा लूं। है की बात नहीं? हाँ बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम बिना खाना खाए चले गए। ऐसा करो, तुम किसी वक्त मेरी तरफ से 5 स्टार होटल में अपनी पसंद का खाना खा लेना। अरे बस हम लोग निकली तो रहे थे होटल में खाना खाने जाने के लिए। तो बताओ किस नंबर पर पैसा भेजूं? अरे नंबर तो मेरा यही वाला है, लेकिन आप पैसे ना भेजिएगा। अब ये छोटी छोटी बातों के लिए आप पैसे भेजेंगे, कैसी बातें करती हैं? बेटा चेक करो, 10,000 रुपए पहुँचे तुम्हारे पास? मैसेज तो नहीं आया। हाँ आ गया। अरे आप भी इतनी जल्दी आपको होती है पैसे भेजने की? अब फालतू में जरा जरा सी बातों के लिए पैसे ना भेजा करिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए जाते हैं, खाना खा के आते हैं, ठीक है? ख्याल रखिए अपना। ठीक है बेटा। 10,000 रुपए की जुगाड़ हो गई। मसूर की दाल बन गई। हाँ बस मैं भी लाई। हाँ चलो खाते हैं, और फिर कल इन पैसों से शॉपिंग करके आएंगे। क्या है ये? क्या है? ये फॉर्म में तुमने अपनी एज 15 साल डाल रखी है। हाँ तो आज तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल जाना पड़ता। वो तो कहो मेरी जान पहचान अच्छी है, वरना पुलिस वाले नाबालिग से शादी करने के जुर्म में मुझे जेल भेजे दे रहे थे। हाँ तो मैं 15 साल की ही तो हूँ। 15 साल की हो? खाओ मेरी कसम कि तुम 15 साल की हो। हाँ ठीक है, 15 साल में कुछ महीने और बढ़ा दो। अब खुश? कितने? बस 108। मैं कह रही थी ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती हूँ। सुनो, हाँ आज मेरे कुछ खास दोस्त आ रहे हैं घर पे, तो खाना उनके लिए भी बनेगा। हाँ तो बड़ा वाला कुकर कहाँ रखा है जो दहेज में मिला था? उसी में तो बनाऊंगा। स्टोर में। ठीक है। अरे अम्मी, इस सब की क्या जरूरत थी? आप भी कितना ख्याल करती हैं। सास हो तो आप जैसी हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया में हर दामाद को आप ही जैसी सास मिले। लेकिन दामाद भी तो तुम्हारे जैसा होना चाहिए। अरे अम्मी। अच्छा बेटा, एक काम है तुमसे। जी बताइए। तुम तो जानते हो मुझे ऑनलाइन पैसे भेजना नहीं आते हैं, तो तुम एक नंबर पर पैसे भेज दोगे? मैं अभी हिसाब कर दूंगी तुम्हारा। अरे बिल्कुल, बताइए बताइए, किस नंबर पर करना है बताइए। 98852456 245। ठीक है, बताइए कितने भेजना है? 100, 200, 500? 50। बस 50 रुपए? 50,000। 50,000? घबराओ ना बेटा, मैं अभी तुम्हारा हिसाब कर दूंगी। अरे नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे पास, अभी करता हूँ। 50,000 भेज दिए। ठीक है बेटा। ठीक है अम्मी, चलते हैं।
ठीक है बेटा। हिसाब। वो अम्मी, इन्होंने जो अभी पेमेंट किया था उसका हिसाब अगर कर देती हम लोग बस। अरे यार तुम भी कैसी बातें करते हो, घर वाली बात है, हिसाब हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कल परसों में कर दीजिएगा। नहीं नहीं बेटा, हिसाब तो हिसाब है। मैं अभी आई। ठीक है। बेटा जी। ये देखो, ये तुमने मुझसे 20 फरवरी को 50,000 रुपए लिए थे, जो तुमने 1 महीने में लौटाने को कहा था, लेकिन तुमने लौटाए नहीं। तो आज हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो गया। सच में सास हो तो आप जैसी। चले। चलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।